कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा और राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे, उसके जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। 12 राशियों के बारे में हम बताएंगे विस्तार से कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे, किस रंग के प्रयोग करने से आप महान उन्नत करेंगे, सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है, गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा, आज जिनका जन्मदिन उनके भी बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। समस्त देशवासियों को रंगोत्सव का त्यौहार होली की हार्दिक बधाई। यह पुराना संवत जा रहा है, नया संवत आ रहा है। नए संवत में समस्त देशवासियों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिले, ऐसी हमारी भगवान भोलेनाथ से हार्दिक प्रार्थना है। आज हम अधर्म, अहंकार और नकारात्मकता के दहन का पर्व मना रहे हैं। भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और होलिका के अंत की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और विश्वास की शक्ति के आगे असत्य और अत्याचार कभी भी टिक नहीं पाते। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होता है। 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को उदया तिथि में चतुर्दशी का मान 5:18 सायंकाल तक रहेगा। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रात्रि तक है। इस समय 5:18 सायंकाल से भद्रा भी लग जाएगा, जो रात्रि में शेष 4:56 तक रहेगा। जो भद्रा मुख को परित्याग कर भद्रा पक्ष में रात्रि 12:50 से रात्रि 2:02 के मध्य होलिका दाह होगा, अथवा भाद्रा के अंत और 4:56 रात्रि शेष के पश्चात तथा सूर्योदय 6:14 से पहले होलिका दाह करना शुभ माना जाएगा। होलिकोत्सव, रंगोत्सव, बसंतोत्सव का पावन पर्व होली चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि तदनुसार 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च यानी कि कल खगास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण के मध्य कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए होली का रंग इस बार 4 मार्च को मनाया जाएगा। आज होलिका भस्म को मस्तक पर स्पर्श कराकर आगामी संवत्सर की कुशलता की मंगल कामना की जाएगी। यह पर्व आपसी सद्भाव के उन्नयन एवं मनोविकारों के समन का पर्व है। होलिका दहन की रात्रि अत्यंत पावन और आध्यात्मिक महत्व से भरा होता है। इस अवसर पर होलिका माता का पूजन करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए बात करते हैं होलिका माता का पूजन कैसे करना चाहिए। होलिका दहन से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को साफ कर होलिका के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले होलिका का ध्यान करें और अक्षत, रोली, फूल तथा कच्चे सूत को अर्पित करें। तत्पश्चात गोबर के उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ, आम के पल्लव, गेहूँ, जौ, चना और गुड़ अर्पित करें। भोजन के समय श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें, हे होलिका माता, हमारे जीवन से नकारात्मकता, रोग, भय और कष्टों का नाश करें। तत्पश्चात होलिका की 7 परिक्रमा करें और कच्चा सूत होलिका के चारों ओर लपेटें। होलिका दहन के समय अग्नि में नारियल, बतासे और नई फसल का अंश अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। दहन के पश्चात होलिका की भस्म को प्रणाम करें और थोड़ी सी भस्म घर लाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया होलिका माता का पूजन परिवार में
सुख समृद्धि ऐश्वर्य और मंगलकारी फल को प्रदान करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 2 मार्च 2026, दिन है सोमवार, तिथि है चतुर्दशी, जो सायंकाल 5:58 तक रहेगा। नक्षत्र है श्लेषा, सूर्योदय होगा सवेरे 6:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:21 पर। वणिजकरण है, तत्पश्चात वृष्टिकरण है, चंद्रमा रहेगा कर्क राशि में। आज शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:10 से लेकर के 12:56 तक रहेगा। राहु काल है 8:12 से लेकर के 9:39 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना। दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है। लगता है यात्रा परिहार है, बहुत अनिवार्य है तो दही गुड़ केसर का तिलक लगा के यात्रा करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें, यात्रा आपका सुखद होगा। राहु काल में आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो कार्य होते होते रह जाता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य फलीभूत होता है, इसलिए कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में करें, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह जो महामंत्र है देवाधिदेव महादेव का है। अगर आप इस श्रद्धा से इस मंत्र का जप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो देवाधिदेव महादेव आप साथ प्रसन्न होते हैं। आपके सभी दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो आप इस महामंत्र का जप अवश्य करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियाँ क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, किसको खेल के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन फिल्म बनाएगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज के द्वारा किया गया प्रयास सफल रहेगा। सफलता आपको चतुर्दिक क्षेत्र में मिलेगी। धन धान के क्षेत्र में वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है। प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। मान सम्मान मिलने का प्रबल योग बन रहा है। संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा। आज पदोन्नत होने की प्रबल संभावना बन रही है। भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। भाग्य आपका अनुकूल लिखता लिए हुए है। आध्यात्मिक विकास होगा। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। सावधानी की बरतनी, एकाग्र होकर अपने कार्य को करें, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, होलिका में क्या करें कि होलिका दहन में गुड़ और लाल चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से साहस बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। आपकी परेशानियां दूर होंगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन कार्य से धन लाभ होगा। परिश्रम से अत्यधिक धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नया वाहन, भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी में प्रगति का प्रबल योग बन रहा है। यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ मिलेगा। चतुर्दिक विकास होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा। आयात निर्यात से लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। अगर कोई भी न्यायालय में वाद विवाद उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर में नया मेहमान आ सकता है। अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे। सावधानी क्या बरतें, गुस्से पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, सफ़ेद तिल और चावल अग्नि में डालें। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि, पारिवारिक सुख मिलेगा और आपके घर पर किसी प्रकार का तंत्र का प्रयोग होगा तो दूर होगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपके धन धान की स्थिति में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। माता पिता का सुख मिलेगा। प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। रोजी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माली हालत सुदृढ़ होगी। कोई बड़ा कार्य कर सकते जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। धन की स्थिति अच्छी होगी। यदि आप फिल्म बनाते हैं तो आपकी फिल्में हिट हो सकती हैं। अगर आप कहानी लिखते हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच सकारात्मक रखें। उपाय क्या करना, हरी मूंग या हरा कपड़ा अर्पित करें। ऐसा करने से आपका वाणी दोष समाप्त होगा और करियर में सफलता मिलेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग से ग्रीन, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज अपने मन को सही दिशा में लगाएं। सोच सकारात्मक रखें। ऊर्जा जितना सही दिशा में लगाएंगे उतना आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा। बड़ी सफलता का योग बन रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल होंगे।
देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से धन लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा। जो कार्य पाइपलाइन में संपन्न होगा, अपने मन पर नियंत्रण रखें। बहकावे में आके कोई निर्णय न लें। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य से दूर रहें। उपाय क्या करना है, कच्चा दूध और चावल होलिका में डालें आपके लिए। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपके नए व्यापार और व्यवसाय से चतुर्दिक लाभ होगा। माली हालत अच्छी होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। देश विदेश की यात्रा होगी, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। दूर देश की यात्रा होगी। न्यायालय के क्षेत्र से बड़ा लाभ मिलेगा। अगर कोई भी न्यायालय में बात चल रहा हो तो आपको सफलता मिलेगी। साहित्यिक क्षेत्र से धन लाभ होगा। माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। आपकी परेशानियां दूर होंगी। किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। सोच समझ करके किसी कार्य को करें। आज आपको उपाय क्या करना है, गेहूं और गुड़ अर्पित करें। ऐसा करने से मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग मैरून, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन और साहित्य के क्षेत्र से बड़ा धन लाभ होगा। मान सम्मान मिलेगा। आज आपकी योजनाएं पूर्ण होगी। भूमि भवन जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से धन लाभ मिलेगा। अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी योजनाएं सफल होंगी। राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जित किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिए तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने। सावधानी क्या बरतनी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। उपाय क्या करना, हल्दी और उड़द का दाल आप डालें। ऐसा करने से रोग का नाश और आपके भौतिक क्षमता में वृद्धि होगा और आपकी बुद्धि प्रखर होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोजी रोजगार को लेकर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। रोजगार से आपको लाभ मिलेगा। आयात निर्यात का योग बन रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। दूर देश की यात्रा होगी। आपकी योजनाएं सफल होंगी। प्लानिंग किया हुआ कार्य सफल होगा। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने। सरकार से लाभ मिलेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं तो आपको लाभ मिलेगा। खेल के क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी, अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, सफ़ेद मिठाई या बताशा होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज अपने धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। पूंजी निवेश से लाभ मिलेगा। माली हालत में सुधार होगा। नौकरी आज आपको नहीं मिल सकती है। प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। धन की स्थिति अच्छी होगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अगर आपने पूंजी निवेश किया तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करके लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार की योजनाएं आपकी सफल होंगी। रुका हुआ धन मिलेगा। विदेश जा सकते हैं। सरकार से लाभ मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। पत्नी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी, गुस्से पर नियंत्रण रखें। खान पान में सावधानी बरतें। उपाय क्या करना, होलिका में आप क्या करें, काला तिल, सरसों का तेल इत्यादि डालें। ऐसा करने से शत्रु बाधा समाप्त होगी और आपको रोग शोक और भय से मुक्ति मिलेगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपके देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करें। माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। समय अनुकूल चल रहा है। समय की अनुकूलता का लाभ उठावें। जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा। जोखिम भरा कार्य करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अत्यधिक खर्च से बचें। उपाय क्या करना, केसर या पीला कपड़ा दान करें। ऐसा करने से भाग्य प्रबल और गुरु कृपा होगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, लक मीटर 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे। दूर देश की यात्रा होगी। तेज गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें।
लेखन कार्य से धन मिलेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, तो आज को बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलेगा। पत्नी से थोड़ा अनबन हो सकता है, नेत्र की पीड़ा हो सकती है। अज्ञात व्यक्ति से कोई व्यापार न करें, माली हालत शानदार होगी। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, लोहे की कील या काला तिल होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से शनि दोष से आपको राहत मिलेगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी और रोग और शोक में सुधार होगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का ग्रे, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। देश विदेश की यात्रा होगी, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अति शुभ है। अगर आप कोई भी एफर्ट करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माता पिता का सुख मिलेगा, दूर देश की यात्रा होगी, परेशानी आपकी समाप्त होंगी, घर में नया मेहमान आएगा। अगर आप फिल्म बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। खेल के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी, पुरस्कृत हो सकते हैं। सावधानी क्या बरतें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, नीला पुष्प या काले तिल का होलिका दहन में समर्पित करें। ऐसा करने से रुके हुए काम बनेंगे और नई दिशा आपको मिलेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आवेश में आके कोई कार्य न करें। तेज गति की गाड़ी न चलावें। वाणी से धन लाभ होगा। कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। समय का सदुपयोग करिए, भाग्य आपके अनुकूल है। कई रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो आगे बढ़ेंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। सावधानी क्या बरतनी, आलस्य से दूर रहें। उपाय क्या करना है, हल्दी की गांठ या पीली मिठाई आप होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग पिंक, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। यह होलाष्टक का समय चल रहा है। होली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है साधना के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए। और होलाष्टक में या होलिका दहन में अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। आज इसी क्रम में मैं आपको होलिका दहन के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज आपको क्या करना है कि होलिका दहन के समय एक नारियल, लाल कपड़ा और थोड़ा गुड़ अग्नि में अर्पित करें। इससे जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप रोग, शत्रु, बाधा और नज़र दोष से परेशान हैं तो उसके बचाव के लिए आप क्या करें कि काला तेल, सरसों का तेल, नींबू होलिका में डालें। शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है कि धन वृद्धि और व्यापार में सफलता के लिए 5 सुपारी, चावल, हल्दी अग्नि में अर्पित करें। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। यदि आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, आप परेशान हैं, तो विवाह में आ रहे विघ्न बाधा को दूर करने के लिए हल्दी की गांठ, पीले पुष्प होलिका में डालें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। रोग और नाश, स्वास्थ्य लाभ के लिए उड़द का दाल और अजवाइन अग्नि में डालें। ऐसा करने से पुराने रोगों से आपको राहत मिलेगी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए दूध में भिगोए हुए चावल, मिश्री होलिका में अर्पित करें। ऐसा करने से संतान संबंधित परेशानियां दूर होंगी। शनि दोष और 7.5 की शांति के लिए लोहे की कील या काले तिल प्रज्वलित अग्नि में डालें। ऐसा करने से शनि की पीड़ा में आपको कमी आएगी। यदि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा और भय से परेशान है तो उसको दूर करने के लिए होलिका की परिक्रमा 7 बार करें और मन में समस्या का स्मरण करें और ऐसा करने से मानसिक तनाव समाप्त होगा।